नमस्कार। दिल्ली के करीब 2 लाख ई रिक्शा चलाने वालों के लिए आज बीजेपी की सरकार की तरफ से अच्छे दिन आने का संकेत मिल गया। ई रिक्शा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि कुछ इसी तरीके का होता है, जो बैटरी से चलता है लेकिन होता रिक्शे जैसा ही है, सिर्फ उस पर छत लगी रहती है ताकि आपको धूप ना लगे। बहरहाल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऐलान किया कि इस ई रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन गडकरी का यह ऐलान बीजेपी के लिए दिल्ली के अगले विधानसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में कुछ सीटों से दिल्ली की गद्दी चूक जाने के बाद बीजेपी इस बार इसी ई रिक्शे पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना चाहती है। जो ई रिक्शा है, जो 0.65 लाख की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाने वालों के अच्छे दिन आ गए। और ये ऐलान करते ही बीजेपी को लगता है कि उसने दिल्ली के मैदान में बाकी पार्टियों के मुकाबले 2 लाख वोटों की बाजी मार ली है। गडकरी के सहारे बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्लान को हाईजैक करने की ये बिसात बिछाई। इस रिक्शा में 25-25 किलो या 50 किलो का लगेज आप 4 सवारियों के साथ रख सकते हैं। चौथा निर्णय किया है, आपको किसी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। रामलीला मैदान में गडकरी की घोषणाओं के हिसाब से 650 वॉट बैटरी वाले ई रिक्शा के लिए अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके ई रिक्शा को गैर कानूनी से कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ई रिक्शा पर 50 किलो के लगेज के साथ 4 लोग बैठ सकेंगे। ई रिक्शा चलाने वालों को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नगर निगम करेगा, जबकि छोटे शहरों में ये काम नगर निगम परिषद के जिम्मे होगा। ई रिक्शा खरीदने के लिए बैंक से सस्ते कर्ज की योजना भी है। सिर्फ 3% की सालाना दर से कर्ज देने की भी तैयारी है। ई रिक्शा का नाम अब दीनदयाल ई रिक्शा होगा। 24 अप्रैल 2014 को केंद्र की पिछली सरकार ने अधिसूचना जारी करके ई रिक्शा को गैर कानूनी करार दिया था। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ई रिक्शा का चालान काटने और इसे जब्त करने लगी थी। ई रिक्शा वाले पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इसी मसले पर एलजी से मुलाकात भी की थी। सबको सपोर्ट करना चाहिए, फिर तो पॉलिटिकल कंसेंसस हो गया। अगर पॉलिटिकल कंसेंसस है इस मुद्दे पे, सारी पार्टियां तैयार हैं, तो इनकी इंपाउंडिंग और चलानिंग तुरंत बंद हो जाएगी। भाजपा को मिल सकता है, काम किया उन्होंने, क्यों नहीं मिलेगा? आप देखें, पूरे भाजपा के लोग थे, सारे आए और सबने अपने ताकत के हिसाब से अपना योगदान दिया। दरअसल एक बार ऑटो रिक्शा के सहारे दिल्ली की सियासत तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल भी और दिल्ली की गद्दी से थोड़ा ही दूर रह चुकी बीजेपी भी इस बार रेस जीतने के लिए रिक्शे के ही सहारे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए 2 लाख से ज्यादा रिक्शा ड्राइवर सिर्फ 2 लाख ड्राइवर नहीं, बल्कि 2 लाख से ज्यादा वोट भी है। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों की तादाद इतनी है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और शायद इसी वजह से नितिन गडकरी ने अपना मंत्रालय संभालने के बाद पहला बड़ा फैसला ई रिक्शा चालकों के हक में किया है। देखना यह है कि अब इसका कितना फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, एक बात तो साफ है कि नितिन गडकरी के इस ऐलान से दिल्ली में ऐसा ई रिक्शा चलाने वालों के सिर पर से संकट के बादल छट गए। अब सड़क पर चलने वालों पर कितना संकट आएगा, यह बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। नितिन गडकरी क्योंकि कह रहे हैं कि बैटरी रिक्शा पर रोक तो नहीं लगाएंगे और रिक्शा ड्राइवरों के लिए अच्छे दिन आ गए। जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन
चांदनी चौक इलाके में आज पहुंची, क्योंकि यहीं से दिल्ली में ई रिक्शा की कभी शुरुआत भी हुई थी। वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता था। उससे बचने के लिए निवृत्ति ने वहां ई रिक्शा चलाने वालों से बात की। चांदनी चौक इलाके में हम मौजूद हैं और एक बड़ा हिस्सा जो यहाँ की पॉपुलेशन का है वो इन ई रिक्शा से ट्रेवल करता है अपने डेस्टिनेशंस के लिए। आइए लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद इमाम, कितने समय से आप ई रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन हो गए मुझे 6 महीने हो गए। रिक्शे में कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन भर में 500-600 रुपये कमा लेते हैं, कभी 400 कमा लेते हैं, कभी 300 कमा लेते हैं। अच्छा, किस तरह की दिक्कत हो रही थी आपको मोहम्मद इमाम? दिक्कत ये हो रहे थे, जगह जगह 5 नंबर वाले बंद कर रहे थे गाड़ी को उठा के। इस वजह से हम लोग कई हफ्तों से तो डर से गाड़ी रोड पे बिल्कुल हाईवे वगैरह पे या चांदनी चौक वगैरह में बिल्कुल नहीं चला रहे थे। लाइसेंस को लेकर पुलिस ने पकड़ा हो? नहीं, लाइसेंस वगैरह को तो लेके नहीं पकड़े हैं पुलिस, लेकिन मांगे हैं बीच में जब 5 नंबर वालों ने बंद कर रहे थे उस दौरान लाइसेंस वगैरह मांग रहे थे। तो आपको भी बोला था कि अब ये ई रिक्शा सड़क से निकालो, आपको नहीं चलाना है? हाँ, बोल रहे थे जो भाई अगर हम बंद कर रहे हैं फिर निकालोगे फिर 4000-5000 रुपये का जुर्माना लगेगा, तुम्हारा कोर्ट से छूटेगा। अब जो सरकार ने बोला है, आज रैली हुई थी रामलीला मैदान में, नितिन गडकरी ने एड्रेस किया था रैली को, तो उन्होंने कहा कि अब जो ई रिक्शा हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं आएंगे और अब जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो अच्छा लग रहा है आपको जान? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है इस बात की जो अब दिल्ली के अंदर फिर से वही वाली रौनक आ जाएंगे। जैसे हम पहले अपने परिवारों को खुश रखते थे अब दोबारा से खुश रखेंगे। जैसे बात कर रहे थे कि थोड़ा बैटरी को जो वॉट्स हैं कम वॉट की बैटरी लगे, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो आपकी स्पीड है इसकी ये थोड़ी कम होनी चाहिए और कुछ लाइसेंस ड्राइवर के पास होना चाहिए। तो इस बात को आप मानते हैं? लाइसेंस के लिए हमारे वो जो नेताजी जो थे उन्होंने बोले हैं जो भाई एक MCD से कार्ड मिलेंगे वही आपका सब कुछ होगा। 101 रुपये लगेंगे, वो कार्ड बन जाएंगे, वही हमारा फिर चलेंगे। और रूल भी समझा दिए गए हैं, जो रेड लाइट नहीं तोड़ने हैं, रॉन्ग साइड नहीं चलाने हैं और 4 सवारी लेके चलने हैं। दिल्ली कितनी बड़ी गर्मी है, इसके ऊपर इतना है कि यात्री रेट छपता है, धूप से बच सकते हैं। लेकिन जैसे ये आम रिक्शे जो पहले से चल रहे हैं उसमें तो खुले हैं, आदमी धूप से ऐसे ही मर रहे हैं। लेकिन जब से रिक्शा चला इससे आदमी को काफ़ी राहत मिली है और आम जनता ये सोचती है कि ये चलना चाहिए। चलिए, ई रिक्शा चलाने वालों को अच्छा भले लग रहा हो, लेकिन यह बात भी सच है कि अभी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव होना बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा की कमी को अब ऐसे ई रिक्शा से ही पूरा किया जाएगा। मतलब इसका राजनीतिक भी है। ऑटो रिक्शा पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंची थी। अब बीजेपी की कोशिश है ऐसे ई रिक्शा में सवार होकर दिल्ली की कुर्सी पा ली जाए। और बड़े शहरों से जगह इसका रजिस्ट्रेशन नगर परिषद में होगा। आपको किसी पुलिस और सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। गडकरी के इस ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वालों को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ई रिक्शा को परमिट देने का प्रावधान ही नहीं है। यही नहीं, ई रिक्शा गैर कानूनी भी है। ई रिक्शे को लेकर अब तक के कानून की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के दायरे में नहीं आता ई रिक्शा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई रिक्शा गैर कानूनी। 14 अप्रैल 2014 को हुए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ई रिक्शा गैर कानूनी घोषित। कई लोगों का तर्क है कि दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो की कमी है और इसी कमी को ई रिक्शे के जरिए पूरा किया जा सकता है। 1.5 लाख ऑटो रिक्शा दिल्ली में आवश्यकता है चलाने की। आज कन्वेंस कम है तो मैं मानता हूं कि 1.5 लाख ऑटो रिक्शा जब आएंगे, ऑटो रिक्शा की कीमत 3-3.5 लाख रुपए बताई जाती है और वह व्यक्ति गरीब आदमी उसको लेने में असमर्थ रहता है और ये ई रिक्शा बड़ा इजी है। ई रिक्शे पर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। अप्रैल 2014 में ई रिक्शे पर बनी हाई लेवल कमेटी ने ई रिक्शा की सवारी को यात्रियों की सेफ्टी के लिए खतरनाक बताया है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ई रिक्शे ट्रैफिक नियमों के तहत नहीं आते हैं, इसलिए ई रिक्शे के निर्माण और डिजाइन पर कोई गाइडलाइन भी अब तक तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ई रिक्शे पर परिवहन मंत्री गडकरी की हरी झंडी के बाद क्या ई रिक्शे की सेफ्टी पर जारी बहस खत्म हो जाएगी? अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।
जी, क्या रिक्शा पर जीतेंगे दिल्ली? ई रिक्शा के सहारे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आज जो नई राजनीतिक जंग शुरू की है, उस पर आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने अब इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी। उनका कहना है कि साइकिल रिक्शा तो है ही अमानवीय और उसके बदले ई रिक्शा को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, आपको लगता है उसके अनुरूप फैसला हुआ है? बिल्कुल उसके अनुरूप फैसला हुआ है। हम इस सरकार में आए थे, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था श्रेष्ठ भारत के निर्माण को लेकर, और उसी श्रेष्ठ भारत के निर्माण में ये कदम है जहां पर लोगों की गरीबी उन्मूलन का जो साधन है वो 2 किलो चावल और 5 किलो अनाज नहीं है, बल्कि रोजगार है। और 2 लाख व्यक्ति जो इस काम में जुड़े हुए हैं और 10 लाख उन पर आश्रित लोग हैं, उन लोगों से रोजगार छीनकर आप श्रेष्ठ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। मीनाक्षी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दे का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लेकर के एजिटेशन कर रही, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक दबाव था बीजेपी के ऊपर या सरकार के ऊपर? ये निर्णय हमारा था, ये रैली हमारा जो है निश्चित हो चुकी थी। ऐसे में इन दोनों के लिए मैं ये कहूँगी, एक तो 15 साल सरकार में रहे, दूसरे 50 दिन का मनरेगा भत्ता पाकर गायब हो गए। उन लोगों ने अपने समय काल में क्या किया वो इसका हिसाब दे, और इसको मौका परस्ती का नाम दिया जाता है। मैम, जिस तरह से अब कई सारी सुविधाएं दी गई हैं, आपको लगता है क्या अब ई रिक्शा की संख्या बढ़ेगी और जो साइकिल रिक्शा है उसको धीरे धीरे आप लोग फेज आउट करेंगे? तो बिल्कुल इसके हक में हूँ, क्योंकि जो साइकिल रिक्शा है वो कहीं ना कहीं मुझे अमानवीय प्रकरण दिखाई देता है। क्योंकि जी, तो आज मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि ये अमानवीय रिक्शा का जवाब है ई रिक्शा। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है कि अगर इन ई रिक्शा से कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी क्या सरकार खुद लेगी?